मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस, है ना। मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूज़न हुआ और सिंगैमे हुआ, तो उसके बाद होता क्या है कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। यानी कि मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट, ठीक है ना। ये टोटल जो कलेक्टिवली टर्म्ड है, मतलब यही सारे टर्म को हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। मतलब फाइनली क्या होता है कि जो मैच्योर्ड ओव्यूल्स है ना, वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब एंडोस्पर्म क्या है ना। एंडोस्पर्म क्या है, तो एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपमेंट जो एंडोस्पर्म का है वो क्या करता है, प्रीसीड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, है ना। कैसे, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है वो रिपीटेडली फॉर्म करती है ट्राइप्लाइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है। और सेल टिश्यू जो कि रिजर्व फूड मटेरियल उसमें भरा हुआ होता है ना, ठीक है। जो कि किस लिए होता है, एम्ब्रियो के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि न्यूट्रिशन के लिए। जो फूड मटेरियल होता है वो एम्ब्रियो का, है ना, क्या कहता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है। अब देखिए पीईएन जो है वो न्यूक्लियर डिवीज़न डेवलपमेंट के लिए जाता है, सक्सेसिव डेवलपमेंट के लिए जाता है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीज़न के लिए जाता है। और क्या होता है उसमें, फ्री न्यूक्लियाई राइज होते हैं, है ना। ये स्टेज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन हो जाता है, तो जैसे एंडोस्पर्म वेरी करते हैं, है ना। जैसे कुछ होता है कि एंडोस्पर्म जो होता है वो कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिए जाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियोज के लिए, है ना। जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसमें एंडोस्पर्म जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिए जाते हैं कुछ पौधों में, जैसे कि पी हो गया या ग्राउंड नट हो गया या बीन्स हो गया, है ना, ठीक है। बिफोर सीड मैचुरेशन और इट में परसिस्ट इन मैच्योर्ड सीड, ठीक है। कुछ सीड्स में क्या होता है कि ये बीच मैच्योरिटी के बाद भी परसिस्ट करते हैं, है ना। जैसे कैस्टर में हो गया या कोकोनट में हो गया, है ना। इनमें जो एंडोस्पर्म है वो मैच्योरिटी के बाद भी, सीड के मैच्योरिटी होने के बाद भी वो परसिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम एम्ब्रियो के बारे में, ठीक है। एम्ब्रियो, अब देखिए एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, है ना, जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड होता है, क्योंकि जाइगोट ही तो डेवलपमेंट होकर के एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द जाइगोट्स डिवाइड्स ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, है ना। मतलब कुछ जो जाइगोट होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ये डिवाइड करते हैं एंडोस्पर्म बनने के बाद, ठीक है। अब देखिए दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज़ व्हाट, एम्ब्रियोजेनी, है ना, एम्ब्रियोजेनी। अब देखिए एम्ब्रियोजेनी जो है स्टेज एम्ब्रियो डेवलपमेंट की,
वो दोनों ही केसेस में, चाहे वो मोनोकॉटिलिडन्स प्लांट हो चाहे वो डाइकॉटिलिडन्स हो, दोनों ही केस में एम्ब्रियोजेनी जो है वो सिमिलर होती है। ठीक है, आप 2.13 डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है ना, 2.13 जो डायग्राम है ना, 2.13, ठीक है। इस डायग्राम में आप ये चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, दोनों ही केसेस में एक जैसा ही डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, zygote gives rise to the pro-embryo and subsequently it converted the globular heart-shaped matured embryo, है ना। अब देखिए, एक टिपिकल डाइकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो किस चीज़ से बनता है, कंसिस्ट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलिडन्स से बना होता है। ठीक है, अब देखिए एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है वो जो उसका एबो लेवल है ना, कॉटिलिडन्स का, वो होता है एपिकोटाइल, है ना। एपिकोटाइल जो लेवल है वो क्या करता है, प्लीम्यूल्स में कन्वर्ट होता है, यानी कि स्टेम टिप, है ना, प्लीम्यूल यानी स्टेम टिप। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो होता है कॉटिलिडन्स के, जिसको हम कि हाइपोकोटाइल कहते हैं, वो टर्मिनेट्स होता है, वो उसके टर्मिनेशन पे लोअर एंड पे बनता है लोअर एंड, है ना, जो कि क्या होता है, रेडिकल होता है, यानी रूट टिप। अब रूट टिप रूट कैप से कवर्ड होता है। ठीक है, तो ये तो हमने अभी एम्ब्रियो का जो डिवीज़न था वो बताया आपको कि कैसे होता है। अब देखिए एम्ब्रियो मोनोकॉटिलिडन्स में, है ना, क्या होता है, एक ही कॉटिलिडन रखता है ना। अब ग्रास फैमिली का जो कॉटिलिडन है उसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, है ना, स्क्यूटेलम, जो कि साइड लेटरल साइड में एम्ब्रियोनल एक्सिस के सिचुएटेड होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखिए रेडिकल एंड रूट कैप क्या होते हैं, ये इनक्लोज्ड होते हैं एक ऐसे शीथ में जो अनडिफरेंशिएटेड होता है, जिसको हम कहते हैं कोलेराइजा। क्या कहते हैं, कोलेराइजा। ठीक है, अब देखिए द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउ द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल, है ना, एपिकोटाइल। अब देखिए एपिकोटाइल के पास सूट अपेक्स होता है और कुछ लीफ प्राइमोर्डिया होती हैं जो इनक्लोज होती हैं हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं कॉलियोप्टाइल, है ना, कॉलियोप्टाइल। ठीक है, तो ये आपका जो होता है वो होता है, दिस इज योर ऑल अबाउट द एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद होता है हमारा क्या होता है, सीड, है ना, सीड। अब देखिए सीड जो होता है वो एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनता है सीड फाइनली, क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वही कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ठीक है ना, और सीड के अंदर, है ना, जो मैच्योर्ड सीड होता है वो क्या होता है, 2 टाइप का होता है, नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस, है ना। नॉन एल्बुमिनस सीड्स जो होते हैं, है ना, दे हैव नो एनी रेसिडुअल एंडोस्पर्म, कोई एंडोस्पर्म उसमें बचता नहीं है, कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे। जैसे ग्राउंड नट हो गए या पी हो गया, इनके जो एंडोस्पर्म हैं वो कंज्यूम कर लिए जाते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एल्बुमिनस क्या होते हैं, जो आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी वो रिमेन्स होते हैं, यानी कि रिटेन करते हैं क्या चीज़, एंडोस्पर्म, यानी सम पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म रिटेन्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दोज टाइप ऑफ सीड्स इज कॉल्ड एल्बुमिनस सीड। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल के जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया या कैस्टर हो गया, है ना,
या सनफ्लावर हो गया, ये सारी चीज़ें, है ना। अब देखिए क्या होता है, अकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर हो गया या बीट हो गया, है ना, इसमें क्या होता है कि रेमनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस आर आल्सो परसिस्टेंट, है ना। क्या करते हैं ये, जिसको कि हम क्या करते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। अब इसमें माइक्रोपाइलर एंड जो होता है, माइक्रोपाइल जो होता है ना, वो क्या करता है, वहाँ पे एक टाइनी स्मॉल पोर्स होता है, छोटा पोर, जो कि सीड कोट में होता है ना, सीड कोट में, माइक्रोपाइल में। ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन और वाटर को सीड के अंदर जर्मिनेशन के टाइम पर आने के लिए अलाउ करता है, ठीक है ना। जैसे ही सीड मैच्योर होता है, वाटर कंटेंट जो है वो करीब 10 से 15% जो है मॉइस्चर के रिड्यूस होने से 10 से 15% जो उसका मास है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो एम्ब्रियो की होती है, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है एम्ब्रियो की वो कम हो जाती है, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा इसका, डॉर्मेंसी ऑफ सीड, है ना। सीड की डॉर्मेंसी हो जाती है, यानी कि सीड की डॉर्मेंसी का मतलब क्या हुआ कि सीड जो है वो इनएक्टिव हो जाता है ना। समझ में आ रही है बात, सीड क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि वो जर्मिनेट होने की कंडीशन में नहीं रहता है, तब उसको हम कहते हैं डॉर्मेंट सीड एंड द फेज इज़ डॉर्मेंसी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली डॉर्मेंसी होती है, जब वेन एवर इट गॉट द फेवरेबल कंडीशन, देन क्या होता है कि वो फिर से जर्मिनेट करेंगे और फिर से वो अपना प्लांट्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। फ्रूट्स में क्या होता है कि जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें कि जैसा आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट में जो है कि वो एम्ब्रियो जो है ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है पूरी तरह से फ्रूट में, और जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उसके जैसे सेपल पेटल वगैरह वगैरह, ये सब क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं या शेड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली शेड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कुछ स्पीशीज़ होती हैं जैसे कि एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, है ना, लेकिन शेड ऑफ हो जाती हैं। लेकिन जैसे कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जैसे एप्पल हो गया या स्ट्रॉबेरी हो गया या केशव नट हो गया, यानी कि काजू, इसमें क्या होता है कि थैलामस जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट को बनाता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये फ्रूट जो है क्या है, फॉल्स फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट। समझ में आ रही है बात, ठीक है, फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है कि दोज फूड विच कैन नॉट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, यानी कि जो ओवरी से डेवलप ना हो करके थैलामस से डेवलप होता है। थैलामस आल्सो कंट्रीब्यूट्स द फ्रूट फॉर्मेशन, तो इसलिए वहाँ पे हमारा फॉल्स फ्रूट बनता है, ठीक है। और ट्रू फ्रूट के बारे में जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ ओवरी जो है वो टोटली ट्रू फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ फ्रूट्स का यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई दिया जा रहा है कि कैसे वो बनते हैं और क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। थैलामस है, थैलामस जो है वो सीड में फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, सीड है अंदर, है ना। ये सारी चीज़ें स्ट्रॉबेरी और ये सब का जो है डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कौन सा एंडोस्पर्म बन करके और पूरी तरह से मैच्योर्ड होने के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और कुछ ऐसे हैं जो कि फॉल्स फ्रूट हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल दिया है और कुछ जो है सीड्स कैसे बनते हैं उनका डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जो ये फॉल्स फ्रूट होते हैं ना, जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, है ना। जैसे कि बनाना एक एग्जांपल है। पार्थेनोकार्पी जो होते हैं वो इंड्यूस्ड फॉर्म है ना, इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, है ना। जितने भी सीडलेस प्लांट होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स जो होते हैं, वो इसी तरह का ग्रोथ द्वारा बनते हैं, और वो फ्रूट्स
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे, है ना, कैसे जो है प्लांट्स डेवलप होते हैं, है ना, और फ्रूट्स का बनना, सीड्स का बनना, या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, है ना, जाइगोट वगैरह डेवलपमेंट जो आपने देखा, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में। ठीक है, सो इस टॉपिक में आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है टॉपिक आपका। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ऑल अबाउट दिस टॉपिक. I hope so you have understand, and further if you have any query then you can comment me. Okay, thank you, have a nice day.